चलिए जी, बोले स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। जी सर। पहला क्वेश्चन है भाई, डिफाइन इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। हाँ भाई सुभाष, सर एक नंबर ये का सवाल है। P4 है ना, ये पेपर P4 है फोर है ना, दोनों, पेपर अच्छा फोर है। पेपर 4 है। सही है सर। सर बस एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज वो क्या था, dissolved ठीक in है, a dilute solution, मतलब क्या था, इन्फिनाइट dissolved in वॉल्यूम ऑफ वाटर, बिल्कुल sufficient सही है, solvent to form infinitely dilute solution। बिल्कुल सही है। देखो इंथैल्पी चेंज, एस से सॉलिड, एस से सोल्यूशन, व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड कंपाउंड dissolve in infinite volume of water। अगर लिखना चाहें तो टू फॉर्म डाइल्यूट सॉल्यूशन, टू फॉर्म, जरूरी नहीं है टू फॉर्म डाइल्यूट सॉल्यूशन, जरूरी नहीं है। कॉमन सेंस की बात है, जब इन्फिनाइट वॉल्यूम डालेंगे तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही बनेगा। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन भी लिखने की जरूरत नहीं है। टू फॉर्म अंडर एक्वासाइंस लिख दे। स्टैंडर्ड कंडीशन एक्वस आइन लिखना गलत हो जाएगा। आयनिक आयनिक सॉलिड से अच्छा एक्वा साइन भी लिखना चाहिए, नहीं नहीं, गलत क्यों होगा, गलत क्यों होगा भाई, एक्वा साइन भी लिख सकते हैं, लेकिन वो डेफिनेशन एएस की हो जाएगी। अगर लिखना चाहे तो लिख ले, टू फॉर्म एक्वा अरे सर साइंस। मैंने आपसे एक चीज पूछी थी आज, वो आपने पहले नहीं करवाई। अभी कराते हैं ना, तरतीब से चलने दो यार, बच्चे और भी है ना। तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, मैंने वादा किया है तुमसे आज। अच्छा अगला सर है के आई। मैंने भी आपको एक क्वेश्चन भेजा है। क्या कह रही है, दोबारा बोलिएगा। मैंने भी आपको एक क्वेश्चन भेजा है। बेटा मनाल, मैं अभी आपकी ना रेगुलर, अगर आप लोग रेगुलर आएंगे ना, मैं आपकी क्लास आज भी देखे, मैं क्लास फ्राइडे के दिन मेरी इतनी क्लासेस होती हैं, ठीक है। सुभाष ने भी देखा मैं सुबह से क्लासेस ले रहा हूँ, और मैंने फिर भी आपकी क्लास रख ली आज, वरना चांस ही नहीं था कुछ रखने की। इंशाल्लाह कल भी रखूंगा मैं, और इंशाल्लाह संडे को भी रखूंगा बेटे। चलिए, फिर आपको जो प्रॉब्लम पूछना है उस क्लास में पूछिएगा इंशाल्लाह। Ki has a high solubility in water through its enthalpy change of solution is endothermic. Explain how this high solubility is possible. 2 नंबर का सवाल है, बोले क्या क्या लिखेंगे। हाँ भाई सुभाष, सुभाष जी क्या चले चीज गया सर? होगा। देखो नहीं सर पोटेशियम मैं आयोडाइड हैज हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑल्दो इट्स एंथैल्पी जी चेंज सॉल्यूशन एंडोथर्मिक। सॉल्यूशन हमने कहा था एक्सोथर्मिक होता है, सॉल्यूशन जब भी एक्सोथर्मिक होता है तो डिसॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन सही है। पोटेशियम आयोडाइड की पानी में सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, बोलो क्यों। आई थिंक एक मिनट सर, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सोचना बनाता पड़ेगा। है ये पानी में। हाँ बनाता सर तो है आयन कि वैसे। डाइपोल फॉर्म करता है। मेरा बेटा क्या बोले, सही। दोबारा बोलना। आयन डाइपोल बॉन्ड फॉर्म करता है। हम ये कह सकते हैं कि ये डाइपोल बनाता है, डाइपोल डाइपोल बनाता है पानी के साथ, 1 नंबर हो जाएगा। लेकिन आपको तो मैंने सॉल्युबिलिटी के लिए बहुत सारी चीजें बताई थी ना। देखिए पानी कहता है मेरे पास एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, और सॉल्ट कहता है मेरे पास लेटेस्ट एनर्जी है। तो इसका मतलब ये लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा है या हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, तो आप लिखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड is greater than latest energy of potassium iodide। सर अगर हाँ देखिए, ग्रेटर होगी सर अगर हाइड्रेशन ग्रेटर होगी देन लैटिस एनर्जी, तो फिर नेगेटिव नहीं हो जाएगा, एक्सोथर्मिक नहीं हो जाएगा अगर रिएक्शन? हाइड्रेशन हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी,
लेटेस्ट तभी तो डिसॉल्व होगा। अरे तो सर उसने ग्रेटर का बोला हुआ मतलब एंड, क्या है यहाँ पर? सर ग्रेटर का वो बात मतलब सही है। ग्रेटर का मतलब है मोर हम्म, एक्सोथर्मिक। बट सर उसने तो बोला है कि एंडोथर्मिक है वो, जब वो एंडोथर्मिक है ग्रेटर का उसके मतलब है साथ मोर उसका। एक्सोथर्मिक। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं आप, डाइपोल, so soluble in polar solvent, soluble in polar solvent। सर सर कोई चीज अगर अगर किसी चीज के पास डेल्टा एच सॉल एंडोथर्मिक है तो वो सॉल्युबल कैसे है? वो इनसॉल्युबल नहीं होना चाहिए वाटर में? बेटे सवाल को चैलेंज नहीं करेंगे, सवाल में कह रहे हैं वो हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अरे पर वो ये भी तो बोला है ना कि ऑल्दो इट्स एंथैल्पी चेंज सॉल्यूशन इज एंडोथर्मिक। उसके बावजूद भी वो सॉल्युबल है, बताओ क्यों? आप बताइए इसका आंसर क्या सर होगा? जी जी सर एक बोले। क्वेश्चन है। लेटेस्ट जी जी एनर्जी बोले। ऑफ के लेटेस्ट एनर्जी ऑफ के आई जो है वो हाँ कम नहीं, हाँ वो कम है हाइड्रेशन एनर्जी से, ये बात पता चली आपको, इसीलिए आप हाई सॉलेबिलिटी कह रहे हैं इवन दो इट्स एंडोथर्मिक। देखो बेटा, पानी कहता है मेरे पास है हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्ट कहता है मेरे पास है लेटेस्ट एनर्जी। अगर सॉल्युबल है इसका मतलब है हाइड्रेशन जीत गई, लेटेस्ट हार गई। और दूसरी अच्छा तो रीजन, हाँ बोले। मतलब कि जब भी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, तो इट विल बी मोर हाँ सॉल्युबल, हाँ हाँ चाहे हाँ जो भी बिल्कुल कंपाउंड हो। बिल्कुल बिल्कुल ओके सही। बिल्कुल। ठीक है। अब ये लिखना बेवकूफी होगी है कि डाउन द ग्रुप, ये भाई भाई डाउन द ग्रुप तो पूछा ही नहीं है, उसने खाली ये सवाल पूछा है पोटेशियम हाइड्रेट सॉल्युबल है, बताओ क्यों। अगर इसके अलावा कोई और बात समझ आ रही है तो बताएं, मुझे तो कुछ समझ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है, आप बताएं अगर सुभाष, अगर आपको कोई और आंसर समझ में आ रहा है बोले। सर मैं सोच रहा हूँ, मतलब इसने ऐसा सवाल बोला हुआ है, मतलब बोला है कि एंडोथर्मिक है फिर भी सॉल्युबल है, मैं उस पे सोच रहा हूँ सवाल देखिए मतलब। हाँ, सवाल को चैलेंज नहीं कर सकते, सर सवाल को लिखें फिर चैलेंज नहीं कर क्या, सकते, ठीक मतलब है। मतलब सवाल ही कंट्रोवर्शियल है तो मैं उसमें लिखूं क्या सर अपनी बात को? तभी तो ओवर। मैंने, सुभाष इसीलिए तो मैंने कुछ डिस्कस किया नहीं ना। मैंने लिख दिया जब ये एंडोथर्मिक है तो यही आंसर होगा, और कुछ लिख नहीं सकते। बड़ा अच्छा। टेक्निकल क्वेश्चन है, फोकस कर लो मेरी बातों पे, ठीक है। हम्म। अब देखो तुम्हें क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड तीनों की एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन दी हुई है। अगर अकल होगी ना, अकल देखो यहाँ यहीं पे वही लिखा हुआ है हाइड्रेशन और लेटेस्ट, इससे साबित हो रहा है ना मेरी बात सही है। अब ये देखो, ये कह रहा है हाइड्रेशन है -293, और यहाँ पे कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड की लेटेस्ट एनर्जी है -629। मेरी बात समझ रहे हो? जी सर। इसने इसने पोटेशियम सॉल्ट की दे दी है। अब ये कह रहा है हाँ। एक्सप्लेन द ट्रेंड इन द एंथैल्पी चेंज ऑफ हाइड्रेशन कम ऑफ हो रही है, एनाइन। कम हो रही है। देखो मेरी बात सुनो, मोर अगर तुमने एंडोथर्मिक हो लिखा रही ना, है। मेरी बात सुन लो अरे पहले। देखो अब क्या कह रहे हो, बोलो, अच्छा बोलो। मैं बोला था लेस एक्सोथर्मिक हो रहा है ना, कम हो रहे हैं ना। हाँ अब सही बोला तुमने, ठीक है अब सही बोला। डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, पहले ट्रेंड बताना है। डाउन द ग्रुप चार्ज पे डिपेंड करता नहीं है, हाइड्रेशन रेडियस पे डिपेंड करता एनर्जी, है। हाइड्रेशन एनर्जी बिकम लेस एक्सोथर्मिक। बात समझ आ रही है? बिकम लेस एक्सोथर्मिक, जी सर। साइज इंक्रीजेस। बढ़ता है तो इनवर्सली साइज प्रोपोर्शनल। किसका? साइज ऑफ एनाइन, एनायन। साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेस, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेस। बॉन्ड, जो बॉन्ड बनेगा इसका और पानी का, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं बनेगा। दैट्स वाई
less exothermic. Bond between I minus and H positive of water become weak. सर ये बॉन्ड वाली बात लिखनी सीधा सीधा ये नहीं कह सकते कि साइज ऑफ द That's आयन why, इंक्रीज कर रहा है। क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि बॉन्ड लिखना जरूरी है, बॉन्ड बिटवीन आई माइनस एच प्लस, ये नहीं लिख सकते कि साइज ऑफ आयन इंक्रीज कर रहा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन के। यही लिखा है मैंने, और से देखें, ठीक है। डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी बिकम लेस एक्सोथर्मिक, साइज ऑफ एनाइन इंक्रीजेस, बॉन्ड बिटवीन आई माइनस एंड बिकम वीक, दैट्स व्हाई लेस एनर्जी इज रिलीज्ड। ये देखें, ये हो रहा है आई माइनस, ये H पॉजिटिव और H पॉजिटिव। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात। ये वीक होगा। आगे पूछ रहा है डेल्टा एच सोल्यूशन वैल्यूज ऑफ दिस पोटेशियम हैलाइड्स आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। सर डिफरेंस Solution इतना of- नेग्लिजिबल है उनके दरमियान। क्या दोबारा बोलना? जो डिफरेंस है हर एक, जो डिफरेंस है, कंसेक्यूटिव डिफरेंस आ रहा है डेल्टा हाइड्रेशन और डेल्टा लैटिस में, वो वहीं आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इस वजह से। आइए चेक करते हैं, सवाल पहले समझ लें। डेल्टा एच सोल्यूशन वैल्यूज ऑफ दिस पोटेशियम हैलाइड्स आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। पोटेशियम हैलाइड की सोल्यूशन क्या ऊपर दिया हुआ है? नहीं, ऊपर नहीं दिया हुआ, ठीक है, ऊपर नहीं दिया हुआ। अब ये कह रहा है डेल्टा सोल्यूशन ऑफ दिस पोटेशियम हैलाइड्स आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट, यानी पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये कह रहा है यूज द हाइड्रेशन लेटेस्ट डेटा इन टेबल 1.1 सजेस्ट व्हाई। ऐसा क्यों है, चेक करिए सर क्योंकि उनका जो क्योंकि हमें पता है डेल्टा एच सॉल जो है वो इक्वल्स टू है डेल्टा हाइड्रेशन माइनस डेल्टा एच के, डेल्टा एल के। अच्छा, तो एक इसके अंदर मिनट, जो एक मिनट, डिफरेंस आ रहे हैं एक दोनों में। मिनट। ओ भाई, एक मिनट, सही बोला। देखो, तुमने बोला डेल्टा एच, मैंने कहा था हैदराबाद इज इक्वल टू लाहौर प्लस सक्कर, तो हाइड्रेशन इज इक्वल टू लेटेस्ट एनर्जी प्लस सोल्यूशन। जी जी सर। तो सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन इज तो इक्वल टू हाइड्रेशन माइनस लेटेस्ट एनर्जी, सही है। जी तो आइए आइए दोनों को निकालते हैं, ठीक है। पोटाशियम की हाइड्रेशन एनर्जी नहीं लिखी हुई है, पोटाशियम की हाइड्रेशन एनर्जी लिखी है, वो कांस्टेंट है। तो लेट सपोज इसकी निकालेंगे, हाइड्रेशन है -364। सर बस सीधा सीधा ये नहीं लिखें कि जो डिफरेंस है हाइड्रेशन का कंसेक्यूटिव जो हमारे अपकमिंग आयंस में डाउन द निकालना क्या है? वो। हाँ बोलो बोलो। सर लेकिन मसला मैं इसके बोला अंदर ये सर, नहीं है कि हाउ, उसने वाई पूछा है। सर नहीं ना, अरे वो बोल रहा है कि डेटा को यूज करके बताओ, तो वैसे बताना है डेटा ना तो यूज सर। करना तो पड़ेगा ना। जी जी अगर सर तो अगर ऐसे हाँ बोलो बोलो, पहले तुम बोलो। मैं बोला था कि अगर हाइड्रेशन के दरमियान जो कंसेक्यूटिव हाइड्रेशन है उनके दरमियान डिफरेंस ही छोटा है, और जो कंसेक्यूटिव लैटिस एनर्जी है उनके दरमियान भी डिफरेंस छोटा है, तो जब नेग्लिजिबल डिफरेंस आ रहे हैं उनके हर एक कंसेक्यूटिव वैल्यू में, तो जो आखिरी वैल्यू है डेल्टा एच सॉल की, वो भी बेटा मुझे नेग्लिजिबल पहले का डिफरेंस ही आंसर आएगा बताना। उसमें। 387, ऊपर का आंसर है 387 है, 337। पहले का आंसर आ रहा है 337, दूसरे का आंसर पता है 335। अभी सुभाष, मैंने आपकी बात सुन ली है। 293 माइनस 629, अब क्या आ रहा है 336। आप देख सकते हैं कि तकरीबन सेम आ रहा है, तकरीबन सेम आ रहा है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये सेम क्यों आ रहा है, सेम क्यों आ रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसके दरमियान डिफरेंस कितने का आ रहा है। ओ भाई, पहले मेरी बात सुन लो, तुम्हें मुझसे जी ज्यादा जी सर। नहीं होगा भाई, पहले मेरी सुन लो, ठीक है। जी जी सर। अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है। सर 3 3 ये 2 आ रहा है। 2 आ रहा है।
आप इन दोनों का डिफरेंस बताओ क्या आ रहा है। तुमने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन सर 1 थोड़ा सा मिसमैच हुआ है। बोलो इसका क्या आ रहा है? 1 सर, ये अपने -364, अच्छा सही प्लस है, सही होगा। इन दोनों का 1 आ रहा है, 335 इन दोनों का निकालो। मैं कह रहा हूँ इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का डिफरेंस निकालो। जी सर। सर 1.14 आ रहा है, यानी 1 ही। नहीं बेटा, 364 अरे 335 नहीं के नहीं सर, हाइड्रेशन का पूछ रहे हैं 29 का सर। डिफरेंस यार आ रहा है। 29 आ रहा है सर, पहले वाले में 29 आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरे का दूसरे बताओ। वाले के अंदर, अच्छा एक मिनट दूसरे का सर रुक जाओ, ये आ रहा है। एक मिनट रुक जी जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ। इनका डिफरेंस निकालो। 29। इसलिए 31 सर। सोल्यूशन सेम आ रहा है। सर ये 31, ये किसने बोला है? इसका 31 आ रहा है, जी इसका सर, 31 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन चेंज हो रही है, उसी हिसाब से लेटेस्ट एनर्जी भी चेंज हो रही है। बिल्कुल अब सर। इधर निकालो। तो नेक्स्ट वाले के अंदर ये है 42। 42 और इसका कितना आ रहा है? सर इसका एक मिनट सर, 41। 41 नियरली सेम ही है। तो इसलिए सेम आ रहा है, बिकॉज मतलब वही डिफरेंस वाली बात सही है ना, मतलब। हाँ, लेकिन तुम्हें डिफरेंस कंपेयर हाइड्रेशन का नहीं करना पड़ेगा, हाइड्रेशन और लेटेस्ट एनर्जी का करना पड़ेगा, बिकॉज चेंज सर मैंने ऑफ। बोला था कि दोनों का डिफरेंस नेग्लिजिबल आ रहा है, तो वैल्यू के अंदर चेंज भी नेग्लिजिबल ही आएगा। नहीं बेटे, आप गलत कह रहे हैं, दोनों का चेंज की बात नहीं है। मुझे लिखने दे, देखें, बिकॉज चेंज ऑफ हाइड्रेशन एंड चेंज ऑफ latest energy nearly same from chloride to bromide। बात समझ आ रही है जी सर। या नहीं आ रही है? जिस हिसाब से हाइड्रेशन एनर्जी चेंज हो रही है अच्छा, आप ये भी लिख सकते हैं, और डिफरेंस ऑफ हाइड्रेशन एंड difference of latest energy is nearly same। बात समझ आ गई है? सर ये पूरी आगे। बात एक दफा फिर से बता दें, पूरा अच्छा। खिचड़ी पक गई है। हाँ, मैं एक काम कर रहा हूं, कोशिश करें यार, मुझे बोलने दें, इससे ना ज्यादा अच्छा समझ में आएगा सबको। देखें मां, मेरी बात सुने, देखें मां, बताइए इन दोनों का डिफरेंस 29 है जी और इसका डिफरेंस 31 है। जी ये 42, ये 41। तो एक से दूसरे में जाते वक्त जिस हिसाब से जिस हिसाब से ये चेंज हो रहा है, उसी हिसाब से ये भी चेंज हो रहा है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट एक दूसरे के करीब करीब नंबर्स है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक ऐसी मिसाल देता हूँ। मैंने खरीदनी है गाड़ी, सही है? ओके अच्छा, मैं पैसे जमा करता हूँ, मेरी सैलरी बढ़ती है, अगले साल में जैसे गाड़ी खरीदने जाता हूँ, गाड़ी महंगी हो जाती है, मैं खरीद सकता हूँ? नहीं नहीं खरीद सकता ना। बिल्कुल इसी तरह से जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, उसी हिसाब से ये बढ़ रहा है, तो सेम ही हुआ ना, वहीं खड़े वहीं के वहीं। ये भी 29 30, ये भी 29 30, तो चेंज तो सही सेम है। ही है। इसलिए इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, यही मैंने ऊपर भी लिखा है, जी यही बात हमने डिस्कस करी ऊपर। हाँ यही हमने बात डिस्कस की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड प्लस 2.25
21.0 kilojoule per mole. Use the information and the data in the table 1.1 to calculate the enthalpy change of hydration of potassium ion. कौन सा ले रहा है? आयोडीन का, ठीक है। अब मैं जो आपसे पूछूंगा वो बताएंगे, ठीक है। फॉर्मूला आपके पास है डेल्टा एच, क्या था? हैदराबाद इज इक्वल टू लाहौर प्लस सक्कर, लेटेस्ट एनर्जी प्लस इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बेटा बताइए, जो हमने सवाल लिखा है पोटेशियम आयोडाइड, उसकी लेटेस्ट एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी कितनी है थी? सर वही तो निकालनी है। तो भाई डेल्टा एच हाइड्रेशन पोटेशियम की निकालनी है। बताइए डेल्टा एच हाइड्रेशन आयोडीन की गिवन है? जी सर ऊपर दी हुई है। इसका नाम एक्स है, मेरे ख्याल में -293 है। चेक करना, यही है? सर ऊपर स्क्रॉल करता, हम पिक्चर ले लेते हैं। अच्छा ये लो बेटा, 293 है, सही बेटे? 293 है जी सर। अच्छा, लेटेस्ट एनर्जी कितनी है इसकी? 629 -629। डेल्टा एच सोल्यूशन कितनी दी हुई है? 21 ऐसा ही है। तो x इज इक्वल टू -629 प्लस 21 प्लस 293। बोले क्या आंसर आ जाएगा? -315 किलोजूल पर मोल। बोलो बेटा ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो केस इक्विलिब्रियम का सवाल आ गया। मैं हर पेपर में हर जगह लिख रहा हूं कौन सा, अब ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब कह रहा है कि सॉलिड लेड आयोडाइड फॉर्म व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज मिक्स्ड विद लेड आयन। क्या मतलब है? लेड +2 में जब पोटेशियम आयोडाइड मिलाते हो तो तुम्हारे पास लेड आयोडाइड बन जाएगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा। अब ये कह रहा है KSP की वैल्यू दी हुई 7.1 × 10⁻⁹ सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सब कचरा है, का सब कचरा लिखा है, सब कुछ कचरा है। मेरी बात समझना बेटे, आप इक्वेशन लिखोगे लेड आयोडाइड की, लेड +2 + 2I-। अब आप यहां लिखोगे S, यहां लिखोगे 2S, सही है? 1:2 का रेशियो है। तो KSP का फॉर्मूला बनेगा लेड। सर ये 2² नहीं, 2s² नहीं होगा? नहीं 2s² नहीं होगा बेटा, खाली 1:2 का रेशियो है ना, 1:2 का रेशियो है ना, तो 2s। यहां लिखेंगे I- का स्क्वायर। अब KSP कितना है वो बात की बात है, अभी मत लिखना, इधर S लिखो, इधर 2s का स्क्वायर। ये बनेगा S × 4s²। क्या बन गया? 4s³। तो S इज इक्वल टू KSP डिवाइडेड बाय 4 क्यूब रूट। अब आप वैल्यूज पुट कर लें। सर 1.2 × 10⁻³ आ रहा है। शाबाश शाबाश, क्यूब रूट लिखा 4। बेटा क्या आंसर बोला आपने? 1.21 ×10⁻³ -3 इसकी सॉल्युबिलिटी आ गई मोल पर dm³ में। बेटे बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। चलिए आगे देखें। आगे कह रहा है आयनिक रेडियस ऑफ लेड इज 0.1209
नैनोमीटर कंपेयर टू पोटेशियम। बताओ किसका साइज छोटा हुआ, लेड का या पोटेशियम का? लेड का। सर लेड का। लेड का छोटा हो गया। अब कई फैक्टर हो सकते हैं, मोर पॉजिटिव, मोर प्रोटॉन, मोर शेल, लेस शेल। लेकिन सवाल है, सजेस्ट हाउ द लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लेड आयोडाइड डिफर फ्रॉम सर लेटेस्ट वो एनर्जी ज्यादा ऑफ होगी, पोटेशियम आयोडाइड। सर ज्यादा अच्छा होगी। देखो एक मिनट रुको। पहला मैं जो सवाल पूछूं वो सवाल का जवाब देना। बताओ लेड आयोडाइड की ज्यादा होगी या पोटेशियम आयोडाइड की? लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड। ठीक है, लेड आयोडाइड की सबने कह दिया। अब आपका अगर पहला आंसर है तो ये सही हो गया। अब आप बताएं क्यों? सर चार्ज क्योंकि ज्यादा है ना। सर लेटेस्ट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना उसके चार्ज के, और दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के। अब रेडियस भी कम है, चार्ज भी ज्यादा है। रेडियस भी कम है, चार्ज भी ज्यादा है। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो गया, बेहतरीन। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे लेटेस्ट एनर्जी ऑफ लेड आयोडाइड is greater than पोटेशियम आयोडाइड। एक नंबर मिल जाएगा। वो पूछेगा क्यों भाई क्यों, तो आप लिखेंगे बिकॉज साइज ऑफ लेड +2 is smaller than K पॉजिटिव। अगला आप लिखेंगे कि lead has more charge +2 than K +1। उसके बाद कोशिश करेंगे एक जुमला लिखने की, स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction between lead +2 and I-। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। मैंने कुछ ज्यादा सादा जबान में लिखकर इसलिए लाइन पे नहीं आया, वरना आ जाता, ठीक है। ओ माय गॉड, खत्म ही नहीं होके दे रहा। पहला सवाल है, जो आराम से सो रहे हो ना, अभी अभी मेरे जुमले बड़े कड़वे थे, लेकिन याद आएंगे बहुत जल्द। मैं तो ऑनलाइन क्लास लेने को तैयार हूँ, बच्चे लेने को तैयार नहीं है। जब 10-10 11-11 बच्चे आएंगे, किसका दिल जाएगा वो लेने को? देखिए भाई, अब पोटेशियम आयोडाइड है, इसकी डेल्टा एच इस पूरे रिएक्शन की गिवन है बेटे। आपको एस की वैल्यू भी गिवन है, आपको वो सब्सटेंस भी गिवन है। आपसे कह रहा है डेल्टा एस निकालो। बताइए डेल्टा एस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है या रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट? तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सब पे स्टैंडर्ड का निशान आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्ट में आ रहा है K2CO3, बोले कितनी है इसकी? 155.5। बच्चे कह रहे थे इतना मुश्किल पेपर आया, इतना मुश्किल। अबे कहाँ का मुश्किल आया, ये कहाँ है मुश्किल? अगला देखें, दूसरा क्या है? 116.1। अब आ जाए रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है बेटे? 4 पोटेशियम आयोडाइड 106.3। 2 कार्बन डाइऑक्साइड है। सर ये आ रही है -1336.1। 13336.1। 6.1। वेरी गुड। क्या 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे लिख दूं?
लिखते हैं सर 4 पे ही लिखें, अगर डेटा 4 तक है तो। नहीं 5 तक के लिखोगे नंबर काट लेगा वो। नहीं ना, तो ये रूल नहीं होता कि जितनी सिग्निफिकेंट फिगर है उससे या तो उतनी या तो ऐसा उससे एक ऐसा ज्यादा। ऐसा कुछ भी नहीं है। 136.136। अच्छा सर। अच्छा अगला है यूज योर आंसर टू सी वन टू शो द रिएक्शन वन इज स्पॉन्टेनियस एट 298। क्या निकालेंगे? सर गिव्स फ्री सुभाष तुम नहीं एनर्जी। बोला, सुभाष तुम नहीं बोला, तुम सही बोलोगे। बोलो कैसे निकालेंगे स्पॉन्टेनियस? डेल्टा जी लेस देन 0। डेल्टा जी निगेटिव होगा, ठीक है। डेल्टा जी निगेटिव होगी। अस्सलाम वालेकुम। गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव। जी 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 बिल्कुल है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं पहुंचा हुआ वहीं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। ठीक है। अच्छा भाई हो गया। हाँ भाई क्या निकालेंगे? सुभाष ही ने बोला आंसर। क्या बोला? किसने बोला था? बोलो दोबारा। अरे सर नहीं सर के सर एक मिनट यार था 5 सर ये ऊपर तो सर आंसर, जी सर ऊपर का तो आंसर -514.4 आता सर। ये थोड़ा विंडोज का कैलकुलेटर ढीला है सर। कोई ढीला तो कोई और है। सर मैं अच्छा अभी 1 मिनट आंसर। के सर हिल गया था पूरी पूरा। क्लास को करने देना चाहिए इसीलिए पहले। हाँ बोलो भाई महान क्या आंसर आया? बोले क्या आंसर आया भाई? शाबाश। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सर थोड़ा ऊपर कर दें, डेल्टा एच ने की वैल्यू नहीं दिख अच्छा रही। अच्छा आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो बेटा। ऊपर का आंसर बता दें। सर -514 आ रहा है। माइनस में आ रहे हैं। -514.4। जी सर। 14.4 अब सही है। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच इज इक्वल डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सही है। बोलो डेल्टा एच कितना है? सर वो पर दिया हुआ है 2.03 सर। 0.203। 203.4। बोलो टेम्परेचर कितना है? सर वही तो निकालना है। 298। अरे क्या कर रहे हो? ये 298 है ना? बोलो सही है डेल्टा सर, एस क्या ठीक है लिखो? ठीक है। जी सर अब 298 ही है सर। 298 है। बोलो बोलो मैं वो क्या रखूं? डेल्टा एस। सर ये 514.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 1000। डिवाइडेड बाय upon 1000। 1000। डिवाइडेड बाय 1000। शाबाश। डिवाइडेड बाय 1000। शाबाश। आंसर है -50.1। -50.1। सोआ आप है ना ये? जी। ठीक है ठीक है। -50.1 किलो जूल पर मोल। शाबाश। -50.1 किलो जूल पर मोल। वेरी गुड। अब वही थका हुआ क्वेश्चन। ग्रुप 1 कार्बोनेट आर मच मोर थर्मल स्टेबल than the group 2 carbonate. State and explain the trend in thermal stability of group 2। सर इधर 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 तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। इधर तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। सही है। और असल सवाल ये स्टेट एक्सप्लेन द ट्रेंड इन थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट। मैं जो पूछूंगा उसका जवाब देना है आपने। मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब देना है। बताए डाउन द ग्रुप साइज छोटा होगा कि बड़ा? क्या टाइम का? सर बड़ा होगा। डेल्टा इनका इंक्रीज होगा। बड़ा होगा। बताइए पोलराइजिंग इफेक्ट ज्यादा होगी कम? कम। कम हो एनाइन पे जाएगा। पोलराइजिंग इफेक्ट कम होगा। कम होगा। तो डिस्टॉर्शन ऑफ एनाइन ज्यादा होगा कम? कम। कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। तो ज्यादा हीट चाहिए होगी कम? ज्यादा ज्यादा। हीट चाहिए। ज्यादा। तो बताइए स्टेबिलिटी बढ़ेगी कम होगी? बढ़ जाएगी सर। इंक्रीज। एक ही। बढ़ जाएगी। स्टेट पहले स्टेट करेंगे। डाउन द ग्रुप बात समझ आ गई है?
thermal stability increases. Down the group, thermal stability increases. क्यों? Size of cation polarizing size and polarizing power of cation increases. अरे increases क्या Distortion. decreases? क्या बेटा? पोलराइजिंग पावर जो है वो इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी, डिक्रीज. Polarizing power decreases. Distortion of anion decreases. More energy is required to decompose group 2 carbonate. समझ आती है बात? सर ये 2 मार्क के लिए इतनी लंबी करनी थी? ये क्या करें, सारे पॉइंट लिखने जगह भी है. अभी तक पहला क्वेश्चन चल रहा है, 5th पेज आ गया है. सर तो समझा करें ना, वो बाकी क्वेश्चन छोटे करेगा ना. हाँ तो मेरे ऐसी बात है बच्चा, ना. क्या पूछ रहे थे? दोबारा से पूछिएगा, क्या पूछ रहे थे? कुछ पूछ रही थी आप कोई? चलिए आगे बढ़ते हैं. आइसोटोन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड. लो भैया मुबारक हो, इलेक्ट्रो भी आ गया. अबे क्या एक ही क्वेश्चन चलेगा क्या? 26 मार्क का क्वेश्चन है ये. सर सारी कल तक चीजें एक ही चल- क्वेश्चन में निपटाएगा ना तो बस हमारे लिए आसान हो जाएगा ना सर, समझा करें. नहीं, आपके लिए आसान नहीं होगा, उसके लिए आसान होगा. हाँ आपके लिए भी आसान होगा जिसने पूरा कोर्स पढ़ा है. तैयार रहिए, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा. पैटर्न चेंज हुआ है, बार बार बोल रहा हूँ. जी जी सर. अच्छा आगे आगे देखें, ये टाइम दिया हुआ है. यूजिंग अ डायरेक्ट करंट, हाफ इक्वेशन दी हुई है. राइट हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर एट कैथोड. सर अबे तो किसके दरमियान, तो किसके दरमियान हो रहा है? सर क्या है? देखो सर, आइसोटोन हाइड्रोजन इलेक्ट्रो. क्या बात है, सर क्या तो- बात है बेटा, क्या बात है, सर क्या ये बात. पोटेशियम का बेहतरीन है. आंसर सर यार, H प्लस दिल का खुश लेंगे कर दिया ना सर. राबिया. सर H प्लस, सर H प्लस नहीं हाँ देंगे? बोलो. H प्लस की क्वेश्चन हाँ नहीं एच लेंगे प्लस ना? ही लेंगे, एच प्लस ही लेंगे, बिल्कुल लेंगे. राबिया जबरदस्त. राबिया नहीं थी, राबिया सोहा आप ही थी. ने आंसर दिया था ना? आप राबिया तारीफ नहीं तो थी, नहीं मैं करती. थी सोहा. जी. वाह 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 वाह. देखो क्या तुमने आंसर दिया है, जबरदस्त. सुभाष तुमने भी सही आंसर दिया है. भाई पोटाशियम तो कभी भी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 तो जाता ही नहीं है. सर वो हो जाता अगर उसने लिक्विड बोला तो, उसने तो एक्वस बोला है. अगर लिक्विड बोला था तो चले जाता, मोल्टन होता. बिल्कुल सही है. हाइड्रोजन देगा. सर तो ये लोग कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, किया है. अबे चाहे कॉन्सेंट्रेटेड करें चाहे डाइल्यूट करें, कभी भी पोटाशियम नहीं जाएगा. अरे सर मैं उस हिसाब से नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आय ले रहे हैं ना एनोड पे, तो कॉन्सेंट्रेटेड पूछ रहा हूँ होगा या नहीं होगा उस हिसाब से. सवाल को चैलेंज नहीं करेंगे तो क्यों हटाते हो मेरी? सर क्यों नहीं करे सवाल को ये तो हो गया चैलेंज? सवाल, ये सवाल हो गया भाई. अब दूसरा क्वेश्चन आ जाओ. ये कह रहे हैं मेरे आफ्टर पास द का नहीं है सर, इलेक्ट्रोलिसिस. कैलकुलेटर नहीं है हाथ में. अच्छा चलो कोई बात नहीं. आफ्टर द इलेक्ट्रोलाइसिस the I2 produced required 21.35 cm cube of 0.1 mole per dm cube Na2CO3 H2O3 to react completely. Equation दी हुई है. Calculate the average current used in 8 minutes during electrolysis.
क्या सवाल है, 3 मार्क का सवाल है मेरे भाई। बोलो, अब बोलो भाई सुभाष। बोलो भाई, पहला स्टेप क्या करोगे, अब ये सवाल है भाई। सर आ, मोल निकालें उसके पहले तो हाँ, आप N मोल निकालेंगे आई अच्छा Na2H2 एक मिनट, अब मेरी बात और सुनना। भाई सब बोलो एक साथ, सब बोल लो एक किस साथ। यार जबरदस्त बोला है। मोल किसने बोला था? मोल निकालेंगे ना। ये मोल किसने बोला था? आपने बोला था अली? जी सर, और हुदैफा ने। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी बेकार लोग भी अच्छी बात बोल देते हैं। सुनो मेरी बात और से, क्या जबरदस्त बात बोली तुमने। कहा मोल निकालेंगे, जब जब मोल आ जाएंगे, मोल से क्या निकालोगे? फेराडे निकालोगे? फैराडे निकालेंगे। फेराडे सर निकाल लोगे? रेशियो लगाएंगे ना, रेशियो लगाएंगे फिर। हाँ रेशियो लगाएंगे, फिर फेराडे निकालेंगे, फेराडे से कूलम निकालेंगे, फिर Q इज इक्वल हाँ टू IT लगा देंगे। फिर ऐसे ही है? IT लगाएंगे। जी सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो भाई, पहला स्टेप है, स्टेप 1, मोल ऑफ Na2S2O3, concentration multiplied by volume divided by 1000. Concentration is राज 0.1, volume 21.35. आंसर आया सर 2.13। 0.43 आ रहे हैं। 2.135 into 10 एक्सपोनेंट to power -3। -3 मोल। सर एक दफा रिकन्फर्म सही है? कर दीजिएगा। क्या बेटे? कह रही हूँ रिकन्फर्म करना है, दूसरों का भी यही आ रहा है या नहीं। जी हाँ सर बेटा, यही मैं बिल्कुल यही सर आ यही रहा आ है, रहा है। आप लोग बिल्कुल सही है, यही आ रहा है। जबरदस्त। आइए स्टेप 2। पता नहीं ये पेपर इसका सॉल्व करना इलीगल है वैसे। अच्छा जी, स्टेप 2। सर स्टेप सर किसके बोल? 0.2146 आ रहे हैं एम्पियर करंट। बात सुनो, अभी किसके मोल निकालेंगे? सर I2 के I2 निकालने के। पड़ेंगे। I2 के मोल निकालेंगे, ठीक है। 1:2 सर वैसे लगाया तुमने? सर सही पेपर है? वैसे इलीगल नहीं है सॉल्व करना। क्या कह रहे हो? इलीगल? हाँ, सॉल्व करना इलीगल है, इसीलिए तो मैं मैं अभी बोल रहा हूँ पोस्ट नहीं नहीं है करूंगा सर। इसको। क्यों वन क्यों सर इलीगल क्यों है? अच्छा, तुम्हारा क्या आंसर है? 1.0675 एक्सपोनेंट -3 आ रहा है। -38 कर देते हैं मोल, यही है। सर क्या हुआ, आज खुश बिल्कुल। खुश लग रहे हैं। मैं तो खुशी खुशी रहता हूँ बस। आजकल काफी दिन हो गए ना, तुम्हें फेस टू फेस पढ़ाया नहीं है, टेंशन नहीं हो रही समझा होगी करो ना तुम्हें। अली समझा करो ना। किसी इंसान की आने की खुशी होती है, समझ रहे हो ना अली? अच्छा जी, अब देखो मैंने मोल निकाल लिए, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो। इक्वेशन लिखी 2I माइनस I2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। I2 1:2 का रेशियो है, सही है। I2 के मोल है 1.068 इंटू 10⁻³ फायदा क्या हुआ भाई? आ गया सर वही वापस हो गया। 2.135 इंटू 10⁻³ फेराडे। फेराडे आ गया बेटे, हैं? जी सर। सर बेटा मैं 0.43 चाहता एम्पेयर था आ रहे इसको हैं। डायरेक्ट भी कर सकता था, मैं चाहता ना इसको डायरेक्ट भी कर सकता था बेटे, मैंने जानबूझ के स्टेप बाय स्टेप में किया है। अब अगला है स्टेप 4। जब भी फेराडे निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? कूलम। तो बेटा 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फेराडे। तो 2.135 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 206.02 आ रहा है। 206 206.0
206 बेटा अली तुमने एक क्वेश्चन करा हुआ लग रहा है मुझे। है। अच्छा 206 क्या आ गया कूलम? 0.02 जी सर। हाँ वही है की बात। ठीक है, अब आ जाओगे स्टेप 5। I क्या equals निकालना to है? Q upon T. I इज इक्वल टू Q अपॉन T। सही है, तो Q की वैल्यू कितनी निकाली थी तुमने? 206। टाइम कितना दिया हुआ है? 8 into 8 60 into 60. 8 इंटू 16। बोलो क्या Sir, आंसर आ रहा है? 0.43. 0.43 0.43 एम्पियर। आंसर आ गया 0.43 एम्पियर। सुभाष सर यही आपके आंसर पास बोला था? पेपर 4 भी आ गया है ना? नहीं यही आंसर है ना बेटे सुभाष? सर, हम थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स सर में उसने आंसर अलग नहीं बताया था। 0.429 अगर 0.429 0.429 0.429। सर आपके पास पेपर 4 भी आ गया है? अब्दुल रहमान क्या कह रहे हो? आपके पास पेपर 4 भी आ गया है? अबे भाई ये पेपर 4 ही तो कर रहे हैं। अच्छा क्या कर रहे हो पेपर यार? सर वो कह पेपर रहे 4 2024 का फेब मार्च के आ गया। तो यार तो ये ये मैं वही तो 2024 है। तो करा रहा हूँ। ये P5 नहीं है? नहीं ना, P5 थोड़ी है ये। सर ये लोग जो अभी जाग रहे हैं ना, आपने प्लीज चुप करा है। कोई पेपर नहीं सॉल्व कर पाएगा वरना। सही कह रही हो बिल्कुल माम, अगली दफा ना मैं म्यूट करूंगा। चलो अब ई देख लो, ई माम। पोटेशियम आयोडाइड इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ I माइनस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। चलो मुझे जल्दी से बताओ मेरे बच्चों, स्टेप 1 के रिएजेंट। HNO3 Sir, HNO4 HNO2 concentrated concentrated और H2SO4 concentrated 55 degree Celsius. ठीक है बेटा, HNO3 concentrated, H2SO4 concentrated H2SO4 concentrated। टेम्परेचर बताओ इसका। 60 degree Celsius 50 to 60 60 डिग्री 50 to 50 60 डिग्री डिग्री सेंटीग्रेड। मार्किंग सी में 55 लिखा होता है। नाम क्या है इस रिएक्शन का? nitration Sir, nitration, electrophilic substitution. इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सही आंसर। या नाइट्रेशन। नहीं नाइट्रेशन नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताइए स्टेप 2 में क्या है? Sir, 10 SNHC plus HCl Reduction, plus sir. heat. शाबाश, 10 प्लस HCl कंसंट्रेटेड डाइल्यूट कंसंट्रेटेड कंसंट्रेटेड। सर ये अभी आपने क्वेश्चन 2 स्टार्ट किया है? नहीं ई पार्ट है, मुझे बोलने देना। इधर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है। एक 20 सालों में एक मार्किंग स्कीम में मैंने देखा था, उसने वर्डिंग में पूछा था, इसके आगे लिखा हुआ था फॉलोड बाय NaOH। क्यों? फॉलोड बाय NaOH क्यों सर? ताकि HCl को न्यूट्रलाइज कर दें। नाम है इस रिएक्शन का रिडक्शन। अच्छा तो फिर वो NH2 रिएक्ट ना करे। सही है। ठीक है, 20 सालों में किसी एक साल में मैंने देखा उसमें लिखा था फॉलोड बाय NaOH। अब मुझे ऐसा लग रहा है ये डाईएजोटाइजेशन है। जी सर, सही है, जी सर। डाईएजोटाइजेशन है। तो मैंने लिखा भाई डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन बोले रिएजेंट क्या है उसके? सर उसके Sir, रिएजेंट NaNO2 plus HCl. HNO2 या HNO2 NaNO2 कोशिश plus बेटा HCl कोशिश करें HNO2 ना लिखें। अच्छा लेस देन 10 डिग्री कोशिश सेल्सियस। कोशिश करें ना लिखें, ये ज्यादा अच्छा है। NaNO2 HCl क्योंकि इन सीटू रिएक्शन है, ये ज्यादा अच्छा है इन सीटू। अगर आपने HNO2 लिखा वो इन सीटू नहीं होगा, वो वन स्टेप रिएक्शन हो जाएगा। सर HCl डाइल्यूट होगा ना यहाँ पे? HCl बिल्कुल डाइल्यूट होगा इसमें। मेरे बच्चे बड़े ज़हीन है माशाल्लाह। अच्छा अब देखो यहाँ पे Cl निगेटिव भी होता है, ठीक है।
ये मुझे याद नहीं पड़ा कि ये मैंने रिएक्शन तुमको कभी कराया है। अब होता क्या है, इसको हीट करते हैं, जैसे हीट करेंगे नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। अच्छा सर, आपको मेरी न्यूक्लियोफिलिक बात समझ आ सब्स्टिट्यूशन रही हो है? रही है, फिनोल से वो हटा दिया। उसके बाद अब और से देखें कि बेंजीन के अंदर तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ना। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये तो निगेटिव आ रहा है लोन पेयर के साथ, इसका मतलब है डेफिनेटली बेंजीन में पॉजिटिव साइन आया होगा। क्यों नहीं समझ रहे हैं? जी सर। पॉजिटिव साइन आया होगा जब ही यहाँ लगा होगा। मैं इसको छेड़ नहीं रहा, देखते हैं आगे पूछा नहीं पूछा। आइडेंटिफाई द रिएजेंट रिक्वायर्ड फॉर स्टेप 1 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 HNO3 plus H2SO4 concentrated 50 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है स्टेप 2 10 प्लस HCl कंसंट्रेटेड। बहुत सी जगहों पे वोम भी लिखा हुआ है, वोम भी लिख सकते हैं। फॉलोड बाय NaOH, या आपकी मर्जी है लिखे ना लिखे, फॉलोड बाय NaOH। अभी भी खत्म नहीं हुआ। अगला है स्टेप 3 अकर इन 2 स्टेजेस, स्टेज 1 स्टेज 2। ये सब आपको लिखवा दिया मैंने, ठीक है, ऊपर हो गया। कंप्लीट द इक्वेशन फॉर स्टेज 1 एंड फॉर स्टेज 2। बेटा मैंने कहा था ना इन सिटू रिएक्शन है, इन सिटू कहा था ना। अब ये बनेगा HNO2 और NaCl और HCl। सर NaCl आएगा, NaCl NaCl आएगा ना सर? NaCl आएगा, शाबाश। NaCl आएगा मेरे बच्चों, शाबाश। 2016 निकालो और उसका लास्ट वाला ग्रीड करो फॉर्म पर, मैं भी कराऊंगा, ठीक है। अच्छा भाई NaCl बन जाएगा, सही है। स्टेज 2 में क्या होगा? HNO2 रिएक्ट करेगा किससे बेटा? C6H5NH2 फिनाइलमाइन से। फिनाइलमाइन से। C6H5NO2 H5N2 NO2 होगा ना? NH2 सर। NH2 यस, वो बेंजीन डाइओक्सिनियम क्लोराइड वो बना रहा है ना फिनाइल सर? सॉरी। करेगा ना। हाँ NH2 भाई, सही बात है। अब क्या होगा बेटे? सर बस वो C6H5N2 प्लस बन जाएगा C6H5NO2 प्लस। बोलो सर सर N2 N2 प्लस नहीं, प्लस N2 HCl नहीं प्लस आएगा? बनेगा ना। N2 उसने प्लस। ऊपर देख रहे हो उसने ऊपर लिखा तुम्हारे है। गलत आंसर से मेरी कितनी हटती होगी, सोचो। और बोलो, वो बात है सर। मैंने क्या और बोलो क्या आंसर आएगा? सर नाइट्रोजन गैस निकलेगी और HCl। नाइट्रोजन तो नहीं H2 निकलेगा ना। अच्छा नाइट्रोजन लगा हुआ है सर, तो फिर Cl ही रह गया, Cl और मुझे सर ये मुझे कौन सा सर H2O बनेगा, स्टेज बोले और हाफ O2 बनेगा। हाँ सही सही सही। देखो मैं होता ना तो मैं ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करता। मैं यूं लिखता NH2, या तो पहले से जी तैयारी सर। करके आता HNO2 क्योंकि क्लोरीन तो डाला ही नहीं है, N2 प्लस, सही है। सर ये कैसे हो गया सर? सर वो तो NH2 है। अच्छा सही से क्या रखा, सही है, ठीक हो गया सर। सही है। अच्छा जी, नाइट्रोजन तो आपकी चली गई, ये नाइट्रोजन गई, ये नाइट्रोजन गई, ये 2 हाइड्रोजन है और ये 2 ऑक्सीजन है, H2O बन जाएगा। सर H3O प्लस नहीं बन जाएगा क्योंकि HNO2 के साथ भी एक हाइड्रोजन है। विंटर। अच्छा एक मिनट रुकिएगा। अब मसला ये है कि यहाँ पे प्लस चार्ज, मेरे बच्चों मेरी बात गौर से सुनना,
अगर मैं इधर H3O पॉजिटिव करता हूँ, हाँ तो तो एक +2 हाइड्रोजन चार्ज ये हो भी था जाएगा। H3O पॉजिटिव। अब टोटल कितना चार्ज आ गया इधर? सर So it's a +2 2H positive reactant side. +2 आ गया। अब कैसे बैलेंस करें? 2 इलेक्ट्रॉन लगाओ। 2H positive आ जाएगा reactant side. रिएक्टेंट साइड पे 2H पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो मेरे बच्चों, क्या करूं, कैसे बैलेंस करूं? सर आप वो यानी सर एक बार नीचे जाए सर, ये 2H प्लस क्यों है? चार्ज मैंने बैलेंस नहीं आउट नहीं डाला, हो मुझे गया उससे? नहीं, मैंने तो इलेक्ट्रॉन लगाऊंगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो हो तो गया अभी बैलेंस, तो उस साइड चार्ज। बिल्कुल बैलेंस हो गया। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? सर थर्ड पार्ट पे आए, वो मेन पार्ट है, आज तक रिएक्शन पढ़ा ही नहीं है। H3O पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन गूगल पे सर्च करना, यही आ रही है। सर अच्छा आगे ऑक्सीजन बढ़ते हैं। बैलेंस है। ऑक्सीजन सर ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है ना, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, तो फिर ये तो इलेक्ट्रॉन भी हाफ अलग O2 है। लगाएंगे, हाफ O2 लगाएंगे। सर अगर आप इसको H2O बना देंगे ना, तो फिर ये प्लस का भी मसला नहीं होगा। अब मैं करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है? आप हाफ O2 नहीं लगा सकते क्या? 1 मिनट तो रुक जाओ। असल था HNO2, सवाल था NaNO2 + HCl। सर ठीक H2O है? नहीं बनेगा, H2O बनेगा सर मेरे ख्याल से। अगर तुम H2 बनोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। नहीं हाइड्रोजन ना और सर, ऑक्सीजन दोनों सर बैलेंस नहीं होगा अबे ना। यार, जब एक बंदा सर यार, ये सर ये क्या चल रहा होता है सारे सर, ये 2H2O बन जाएगा ना, फिर चार्ज बैलेंस, वो ऑक्सीजन भी बैलेंस आउट हो जाएगा। जी अगर सर तुम क्या 2H2 करो, यहाँ आएगा। पे H2 बना लो, आप H2O बनाएं और उसको 2 कर यहाँ दें, H2 2 बना टाइम्स लो ऑफ है। H2O, नहीं ना, 2 वो टाइम्स फिर ऑफ भी बैलेंस, वो फिर भी बैलेंस नहीं होगा। देखते हैं ना भाई। एक तो जी मैं बात कर रहा हूँ सर से यार, तुम बीच में घुस रहे हो यार, रुको एक मिनट। हाँ बोले बोले बोले, इसको देखिए बैलेंस ही है। सर एक मिनट, अभी बैलेंस नहीं है ना बस, तो सर उस पे वो वहाँ लगा दें, 9 उस साइड पे। 9 है, वहाँ 8 है, बस वहाँ H लगाएंगे। वहाँ पे 3 कोशिश एक्स्ट्रा करो, हैं और वहाँ पे कोशिश 2 करो, 4 प्लस हैं, और हमें कोशिश एक करो, और अपने पास कर लो फिर बोलो। कोशिश करो, पहले अपने पास कर लो फिर बोलो। ना इसमें हाइड्रोजन बैलेंस है, ना इसमें चार्ज बैलेंस है। हाँ बहुत ही घटिया काम हो रहा है। H आइए प्लस मैं आएगा कोशिश ना अब करता हूँ इसको रिएक्टेंट करने साइड की। पे। सर हो तो गया ना, H प्लस आएगा ना रिएक्टेंट पे। आइए, हाँ तुम सही कह रहे हो। आइए इसको दोबारा करते हैं, ठीक है? ये देखें, अरे सर आप मुझे बताएं, H3O पॉजिटिव बन कैसे सकता है? आप एसिड डाल रहे हैं और एसिड से H प्लस ही बन रहा है सर। बेटा मैं मेरा टाइम है ना बोलने का, मुझे बोलने दें, ठीक है? आप सबने मुझे करा दिया। ये देखें, ये आ गया HNO2, ठीक है? टेम्परेचर रखा आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर रखना HNO2, बड़ी इतनी बड़ी हुई है HNO2, एरो बनाया आपने। अभी ये आज के बाद ना इस क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है? ये बन रहा है N�ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है? इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, प्लस आ जाएगा H2O। सही है? अब मेरी बात गौर से सुना, मेरी बारी है। यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो लिहाजा यहाँ 2 आ जाएगा। हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। यहाँ 3 है, ठीक है? यहाँ कितने? 3 है। यहाँ 2 लगा दोगे तो बैलेंस। लेकिन अब ऑक्सीजन गड़बड़ हो गई, अब ऑक्सीजन खराब हो गई, अब ऑक्सीजन खराब हो गए मेरे बच्चे। सर तो अब तो जो लिहाजा एक HNO2 काम है उस करो, पे सर नाइट्रोजन भी हो गई ना। बेटा इसका मतलब ये इसमें H पॉजिटिव लगा दो। सर देखें, मैं वही बोल रहा था। बैलेंस है, चार्ज भी सर देखें, मैं बैलेंस तो है, यही बोल रहा चार्ज था। भी बैलेंस है। हाँ, चार्ज भी बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। अपने पास लिख लेना ये इक्वेशन बेटे, प्लस H पॉजिटिव (5 डिग्री सेंटीग्रेड) C6H5
N2 प्लस, असल में ये गड़बड़ क्यों हुई, इसलिए गड़बड़ हुई क्योंकि उसने आपको मजबूर किया कि आप गलती करें। अभी एक मिनट, असल इक्वेशन ये नहीं थी, असल इक्वेशन ये थी। अब मेरी बात गौर से सुनना, हमने क्लास के अंदर ये पढ़ी हुई है, हमने पढ़ी हुई क्लास में ये, देख लो, डायरेक्ट बैलेंस हुई है। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, डायरेक्ट बैलेंस है, चेक कर लो। जी जी सर। जी सर, हमने डायरेक्ट क्लास में बैलेंस ऐसी है। पढ़ी हुई। चलिए 5:30 पे मेरी एक और क्लास है, ठीक है, इसलिए चाह रहा हूँ जल्दी हो जाए। अरे सर उस क्लास को कटाएं, A2 पहले। नहीं, क्यों कटा है, बच्चे बैठे हुए, मुझे कटा देंगे वो। क्लास में बैठे हुए बच्चे क्यों अच्छा देखो क्लास ही कटा लेकिन जो है ना, देखो मेरी सर बात सुनो, मेरी सर आज नाम की बता क्लास देना है, तो बोलता हूँ उसका। मैं कल भी क्लास रखूंगा इंशाल्लाह और संडे को भी रखूंगा, ठीक है। अच्छा, I माइनस सर आप ये फ्रॉम फाइल अपनी पोटेशियम शो आयोडाइड करती है। reacts with D in step 4. The mechanism is shown in figure 1.1. Suggest the name for this mechanism. A2 है। बताइए I माइनस, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? I माइनस का रिएक्ट होना इलेक्ट्रोफिलिक है? नहीं, अबे माइनस वाला इलेक्ट्रोफाइल कैसे हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। सर एडिशन थोड़ी है ये, न्यूक्लियोफिलिक। मैं भी तो यही पूछ रहा सब्स्टिट्यूशन हूँ कि ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। सर, एडिशन न्यूक्लियोफिलिक में सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। सर, होगी ना। तो ये कौन सा रिएक्शन है, बोलो ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी ना। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। सर न्यूक्लियो कोर्स का जी बोले। एक बार बता, इसको एडिशन एलिमिनेशन नहीं लिख सकते? अगर बेंजीन नहीं होता तो एडिशन ही रिएक्शन लिखता मैं, अच्छा, क्योंकि बेंजीन है ना, देखो ना मैंने बेंजीन है, किसी और पास पेपर में बेंजीन देखा है में कि बेंजीन के ही इस क्वेश्चन को उन्होंने एडिशन एलिमिनेशन का रिएक्शन बोला हुआ था। एडिशन एलिमिनेशन कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। ये बेस्ट लफ्ज इस्तेमाल किया, सोआ। इतनी जीनियस तो सिर्फ सोआ हो सकती है, सोआ आप ही है ना। जी, हाँ बिल्कुल, एडिशन एलिमिनेशन तो मैंने भी देखा है, एडिशन एलिमिनेशन बेस्ट है। वो निकल रहा है, वो आ रहा है, ठीक है। तो एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन सही है। ओ माय गॉड, पहला क्वेश्चन खत्म, देखिए छोटा वाला करेंगे। ओ भाई, ये तो बहुत ही चुन के उसने पेपर बनाया है। ओफो। देखो मैं तुमको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो गौर से। मैं तुम लोगों से नाराज हो गया था, ठीक है। मैंने लास्ट की 2 क्लासेस ली है, सुभाष साहब एब्सेंट थे, ठीक है। अली एब्सेंट रहे 2 क्लासेस में, ठीक है। ये वो बच्चे जो हमेशा, फहीम एब्सेंट थे, राबिया एब्सेंट थी, आयला एब्सेंट थी, ये वो बच्चे जो मेरे रेगुलर क्लासेस में आए नहीं, मैं नाराज था, ठीक है। लेकिन जैसे मुझे 2024 का पेपर मिला, मौके में दोबारा क्लास लूंगा। सर ये क्या जो देखो नहीं मैं आया रेगुलर बेस उनके पे वो क्लास सब रखूंगा, तुम लोग क्लास में आओ। अच्छा चलो भाई आ जाओ। सुभाष, सर ये क्या सर क्या चल रहा था, ये क्या चल रहा था सर? मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में तुमसे नाराज हूँ, ये कह रहा था मैं। क्यों सर, मैंने 5:30 क्या पे कर मेरी दिया? दूसरी क्लास है, तो भाई शर्म करो, शर्म तो करो। 2 सर क्लासेस में कटाए एब्सेंट थे। 5:30 वाली क्लास को अली सर एब्सेंट मैं था, क्या करूं? अली एब्सेंट सर था, सर मेरा तो कुछ, सर आप सोचें, जिस बंदे के 3 राबिया CPIs एब्सेंट थी, कंसेक्यूटिव दिनों पे मैं क्या करूं, आयला मैं क्या एब्सेंट थी, करूं सर? मनाल एब्सेंट थी। सर मैं हम कुछ एब्सेंट थी, मैं तो आई हूँ आपकी आपके लास्ट सब्जेक्ट क्लास पढ़े में। हैं, आपके सब्जेक्ट पढ़े हैं, हम कोई मस्ती वस्ती अच्छा थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, चलो इस पर आ जाओ, अगली क्लास में सबको म्यूट करूंगा इंशाल्लाह। ये देखो बेहतरीन सर। ये एसिड है, मेरी बात सुनना, इसने इसको हाइड्रोजन दिया,
ये बेस हो गया, ठीक है। अब इधर इसकी बारी है, ये इसको हाइड्रोजन देगा, ये OH कॉन्जुगेट माइनस हो एसिड हो गया ना। गया, ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो कॉन्जुगेट बेस एसिड का होता है OH माइनस। बात समझ आ रही है? एसिड 2। जी अब ये इसका सर। घटिया बना है, देखो ये इसका घटिया बना है, घटिया बना। बताओ इस पूरे सवाल में कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है? एक और एसिड कौन सा है? HNO2 HNO2 सर। HNO2। तो बताओ इसका कॉन्जुगेट दूसरी तरफ बेस क्या होगा? हाइड्रोनियम आयन। NO2 ओहो, बहुत ही आला किस्म का घटिया क्वेश्चन दिया है। वही बच्चा कर सकेगा जो बहादुर होगा। मैं सही बता, जो बच्चा बहादुर होगा वही कर सकेगा, जिसको पता होगा कि एसिड एंड बेस क्या है। वरना वो तो खाली रिएक्टेंट रिएक्टेंट खेलेगा कि रिएक्टेंट में कंजुगेट। अबे भाई दो एसिड एक ही तरफ कैसे हो सकते हैं? दो एसिड एक ही तरफ कैसे हो सकते हैं? एक अब एसिड होगा, दूसरी तरफ एसिड होगा। तो इसका मतलब है जाते वक्त ये एसिड, आते हुए ये एसिड। तो लिहाजा यहाँ से कॉन्जुगेट का लफ्ज हटा दो, यहाँ से भी हटा दो। बोलो बात समझ आ गई है सुभाष? यही पूछे थे सर। ये वाला जो था ना सर, जो जो मैंने पेपर किया था ना, उसके अंदर भाई साहब ने MS में डाला हुआ है, लिखा हुआ है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पूछा है, और उन्होंने MS के अंदर क्या डाला हुआ है, जो मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उन्होंने वो डाल दिया रिएक्ट। मैं को भेज रहा हूँ सर, वो क्वेश्चन हम अभी करवाएगा सर। सर सिर्फ 5 मिनट लगेंगे कसम से। सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट, एक मिनट सुभाष। इसमें वो तुम सवाल पूछ रहे हो क्या उसमें ऐसा लिखा हुआ है इन इक्वेशन 1? ऐसे नहीं सर। अगर इन इक्वेशन 1 सर लिखा उसने है 3 तो इक्वेशन इक्वेशन बनाने 1 की में बोला से था। उठाना है, अपनी जेब से थोड़ी निकाल के रखेंगे। चलो जी, अगला के अंदर सवाल। उसने 3 इक्वेशंस दी हुई थी, उसके हिसाब से करना था उसमें। हाँ उसके हिसाब से करना है, अपनी तरह से नहीं लिखेंगे। अपनी तरह से लिखेंगे वो अपनी तरह से 0 लिख देगा। अगला सवाल है, water also behave as bronchyloric acid when it dissolves। ठीक है, एक्सप्लेन एबिलिटी ऑफ CH3 NH2 टू एक्ट एज अ बेस। बताइए क्या ये बेस है? एक्सेप्ट लोन लोन पेयर लोन पे नहीं है सर, ना, वो लोन मतलब H पेयर है। प्लस H प्लस H प्लस H plus to form CH3 and H3 positive. सवाल पढ़ लो क्या लिखा है। सवाल में लिखा है वाटर आल्सो बिहेव ब्रोंचिलोरिक एसिड व्हेन इट डिसॉल्व CH3NH2। एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ CH3 टू एक्ट एज अ बेस। अभी तो प्रोटॉन एक्सेप्टर लिखो ना झाइलो, इलेक्ट्रॉन क्यों बता रहे हो? ऊपर वो बोल रहे हैं जी सर, प्रोटॉन है एक्सेप्टर ये H तो प्लस पता है एक्सेप्टर सर। होगा ना सर। तो H प्लस ही बोले हैं। सर H प्लस बोला है भाई। अच्छा यही बोला, अच्छा आई एम सॉरी मैंने सुना नहीं। लोन पेयर डोनर लिखा है तो गलत होगा वो, क्योंकि वो तो लुइस है। अगर हाइड्रोजन एक्सेप्टर लिखा है वो सही है। चलो अगली मैं लिख नहीं रहा, मैं अगली क्लास में लिखूंगा, ठीक है। अगला है राइट एन इक्वेशन टू शो वाटर एक्टिंग एज अ बेस। अब इक्वेशन लिख देनी होगी। सर सर H2O H2O प्लस प्लस इथेनॉइक एसिड गिव्स प्लस CH3 माइनस प्लस H3O ओ प्लस। भाई साहब, हाँ हाँ। बिल्कुल सही है बेटा। मैं अभी स्पीड आपको में सारे मैच करना है क्वेश्चन, लिया। हाँ बेटा क्या? बेटा मैं अभी आपको सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है। अगली क्लास में मैं आपको ये पूरा ये खत्म कराऊंगा, ठीक है। सर एक सर एक सर सिर्फ 2 मिनट सर रुके, मैं आपको हाँ सवाल भेज रहा हूँ, वो अभी करवा दें। मैं बेटा अभी मेरी क्लास बिल्कुल सारे भाई बच्चे भर गए पता क्लास नहीं में, मुझे आपके अच्छा नहीं 5 लगेगा। मिनट आपकी दुनिया में पता नहीं कौन से हैं, सर के लिए 1 अरे घंटा सर हो जाएगा। कसम से 3 मिनट, सर कसम से 3 मिनट। नहीं भाई आपके लिए 3 मिनट अच्छा भी बहुत एक सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ मेरे बच्चों। ये देखो ये ट्रांजिशन मेटल का सवाल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये बच्चों वाला सवाल है कलर्ड का, डिफरेंट कलर क्यों, ये सवाल आया। केस स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ है। मुश्किल तो मुझे नहीं लग रहा इतना। सही जो 4-1 पेपर होते हैं ना उसके मुकाबले में तो सर ये
हलवा इतना है। नहीं है। नहीं मुश्किल हलवा है मुश्किल सर। नहीं है, मुश्किल नहीं। ये देखो ये देखो ये सर देखो, बेंजीन की जगह पायरीजीन आ गया। बच्चों वाला क्या सवाल है। बात है। सर हमने इसका वो पायराडीन किया हुआ था, पायराजीन बस एक एन और आ गया। पायरीडीन क्या होता है? शाबाश 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 शाबाश। रटे सर पड़े आप ये भाई वाला पेपर सवाल। भेज सकते हैं? ये रह गया मुझसे, मैंने देखा नहीं। फाइन क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ आप ये पेपर भेज देंगे, मैंने देखा नहीं वाला। मैं आपको ये पेपर भेज दूंगा बेटे, पेपर थैंक्स। भेज दूंगा बिल्कुल। ठीक है। सर अगली क्लास में सबको म्यूट करा के जरा पेपर कंप्लीट करा दीजिएगा। सोहा तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं इसीलिए नहीं कर रहा अगली क्लास में। मैं ये जो सारे बेकार लोग हैं ना, इन सबको ना म्यूट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगली क्लास में इंशाल्लाह। सर और फायदेमंद लोग सर उनको देंगे। सबको म्यूट कर दें, सबको म्यूट कर दें सर, सबको म्यूट कर दें, सबको 300 मैसेज है सर, सबको म्यूट म्यूट कर दें। ठीक है, चलो मेरे बच्चों, ठीक है, अगली क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज़ सर।